नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे सस्पेंशन की कि सीआईएसएफ में सस्पेंशन क्या है, कौन कर सकता है और सस्पेंशन से जुड़े अन्य नियम क्या हैं। तो अगर दोस्तों हम सस्पेंशन की बात करते हैं तो ये सीआईएसएफ के रूल नंबर 33 में आता है। अब इसके सब रूल क्या हैं, तो रूल नंबर 33 के सब रूल 1 में बताया गया है कि द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी में प्लेस एन एनरोल्ड मेंबर ऑफ द फोर्स अंडर सस्पेंशन। कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है वो एनरोल्ड मेंबर ऑफ द फोर्स को सस्पेंड कर सकती है। अब यहाँ पे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से क्या मतलब है, तो दोस्तों कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से मतलब है कोई भी सुपरवाइजरी ऑफिसर फ्रॉम असिस्टेंट कमांडेंट टू डायरेक्टर जनरल ऑफ द फोर्स। ठीक है, यानी कि कोई भी सुपरवाइजरी ऑफिसर किसी एनरोल्ड मेंबर ऑफ द फोर्स को सस्पेंड कर सकता है। हाँ, इसमें एक कंडीशन जरूर है कि अगर वो सुपरवाइजरी ऑफिसर उस एनरोल्ड मेंबर ऑफ द फोर्स का अपॉइंटिंग अथॉरिटी नहीं है तो सस्पेंशन के 30 दिन के अंदर अपॉइंटिंग अथॉरिटी से उस सस्पेंशन का अप्रूवल लेना जरूरी होता है। अदरवाइज वो जो सस्पेंशन है वो नल एंड वॉइड काउंट होगा। ठीक है, तो किसी भी एनरोल्ड मेंबर ऑफ द फोर्स को कब सस्पेंड किया जा सकता है। नंबर 1, अ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग अगेंस्ट हिम इज कंटेम्पलेटेड और पेंडिंग। अगर उसके खिलाफ कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग जो है वो विचारणीय है यानी कि कंटेम्पलेटेड है या फिर पेंडिंग है तो उसको उसके बिहाफ पे सस्पेंड किया जा सकता है। दूसरा, वेयर अ केस इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी क्रिमिनल ऑफेंस इज अंडर इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल। अगर कोई क्रिमिनल ऑफेंस का केस अंडर इन्वेस्टिगेशन है, उसकी इंक्वायरी चल रही है या ट्रायल पे है, तो उसके बेस पे भी किसी एनरोल्ड मेंबर ऑफ द फोर्स को सस्पेंड किया जा सकता है। तीसरा, वेयर इन ओपिनियन ऑफ द अथॉरिटी एनरोल्ड मेंबर ऑफ फोर्स एंगेज हिमसेल्फ इन एक्टिविटीज प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ सिक्योरिटी ऑफ स्टेट। अगर अथॉरिटी को ये लगता है कि एनरोल्ड मेंबर ऑफ द फोर्स ऐसी एक्टिविटीज में लिप्त है जो कि नेशन के सिक्योरिटी के अगेंस्ट है या एंटी नेशनल है, राष्ट्र के हित में नहीं है, तो उसके बिहाफ पे भी एनरोल्ड मेंबर ऑफ द फोर्स को सस्पेंड किया जा सकता है। अब इसमें यही बताया गया आपको कि सस्पेंशन अगर ऐसी अथॉरिटी के द्वारा किया गया है जो कि उसकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी नहीं है तो विद इन 30 डेज अपॉइंटिंग अथॉरिटी से उसका अप्रूवल लेना जरूरी है। ये था दोस्तों रूल नंबर 1 33 का सब रूल। दूसरा सब रूल क्या कहता है, The enrolled member of force shall be deemed to have been placed under suspension by an order of appointing authority। मतलब एनरोल्ड मेंबर ऑफ द फोर्स है वो सस्पेंड समझा जाएगा बाय द ऑर्डर ऑफ अपॉइंटिंग अथॉरिटी। मतलब सस्पेंशन ऑर्डर निकला नहीं है लेकिन डीम टू बी सस्पेंडेड, वो सस्पेंड समझा जाएगा अगर फ्रॉम द डेट ऑफ डिटेंशन इफ he is detained in custody whether on a criminal charge or otherwise for a period exceeding 48 hours। अगर कोई एनरोल्ड मेंबर ऑफ द फोर्स डिटेन किया जाता है यानी कि उसको कस्टडी में लिया जाता है, जेल होती है 48 घंटे से ज़्यादा की किसी क्रिमिनल चार्ज में या किसी दूसरी एक्टिविटी में, तो वो बल सदस्य है, सस्पेंड समझा जाएगा। दूसरा, विद इफेक्ट from the date of his conviction for an offense he is sentenced to a term of imprisonment exceeding 48 hours and is not dismissed, removed or compulsory retired to such conviction। अगर किसी अपराध में दोष सिद्धि होती है और उसको 48 घंटे से ज़्यादा की जेल होती है तो उस कंडीशन में भी सस्पेंड समझा जाएगा। और इससे जुड़ी एक बात और है कि वो बल सदस्य डिसमिस या रिमूव या कंपलसरी रिटायरमेंट नहीं किया गया है फोर्स के द्वारा, लेकिन उस पर दोष सिद्धि होती है और उसको जेल होती है 48 घंटे से ज़्यादा की, तो भी उसको सस्पेंड समझा जाएगा। अब 48 आवर्स हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, तो 48 आवर्स का मतलब क्या है, 48 घंटे से क्या मतलब है, तो 48 घंटे यानी कि सेल बी कंप्यूटेड फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द इम्प्रिजमेंट। 48 घंटे कहाँ से शुरू होंगे, जब किसी अपराध में उसका दोष सिद्ध हो जाता है और उसको जेल की सज़ा सुनाई जाए,
तो वो जो सजा सुनाई गई वहां से इसका टाइम काउंट होगा, ठीक है ना। और जेल के अंदर जाने तक अगर कुछ भी बीच में डिले होता है तो वो समय भी उसमें इंक्लूड किया जाएगा 48 आवर्स में। सब रूल 3 में क्या कहा गया है? वेयर पेनल्टी ऑफ डिसमिसल, रिमूवल और कंपल्सरी रिटायरमेंट अंडर सस्पेंशन इज सेट असाइड इन अपील और रिव्यू अंडर दीज रूल्स एंड दी केस इज रेमिटेड फर्दर इंक्वायरी और एक्शन, the order is suspension shall be deemed to have continued from the date of the original order of dismissal, removal or compulsory retirement। इसमें ये कहना चाह रहा है कि अगर किसी बल सदस्य को डिसमिसल, रिमूवल या कंपल्सरी रिटायरमेंट दिया गया समझो, ठीक है ना, लेकिन उसको सेट असाइड कर दिया गया, मतलब उसको डिसमिसल, रिमूवल या कंपल्सरी रिटायरमेंट को रोक दिया गया। अब रोक किस बिहाफ पे दिया गया? या तो उसकी अपील पे रोक दिया गया या फिर केस की रिव्यू के कारण उसको रोक दिया गया, ठीक है ना। और जो केस है वो फर्दर इंक्वायरी के लिए डीम किया गया, मतलब रखा गया, तो उस कंडीशन में भी जो बल सदस्य है, जिस दिन उसके नाम का डिसमिसल, रिमूवल या कंपल्सरी रिटायरमेंट का ऑर्डर निकला है, उस डेट से वो सस्पेंड समझा जाएगा, ठीक है ना। मतलब उस पर चार्जेस थे कि उसको डिसमिसल, रिमूवल या कंपल्सरी रिटायरमेंट करना है, लेकिन किसी कारणवश नहीं किया, फर्दर इंक्वायरी हो सकती है या कुछ अन्य कारण हो सकता है, तो उस कंडीशन में उसके डिसमिसल, रिमूवल या कंपल्सरी रिटायरमेंट के ऑर्डर से उसको सस्पेंड समझा जाएगा। सब रूल 4 क्या कहता है? Where a penalty of dismissal, removal or compulsory retirement imposed upon enrolled member of force is set aside or declared or rendered void in consequences of or by order of the court of law and disciplinary authority, the enrolled member of force shall be deemed to under suspension from the date of original order of dismissal, removal or compulsory retirement। इसमें यह कहना चाह रहा है कि अगर किसी एनरोल मेंबर ऑफ फोर्स को डिसमिसल, रिमूवल या कंपल्सरी रिटायरमेंट किया गया, लेकिन उसको भी सेट असाइड किया गया, या उसको जिस ग्राउंड पे डिसमिसल, रिमूवल या कंपल्सरी रिटायरमेंट किया उसको कोर्ट ने खारिज कर दिया, तो उस एनरोल मेंबर ऑफ द फोर्स को उस डेट से, यानी कि उसके डिसमिसल, रिमूवल या कंपल्सरी रिटायरमेंट की डेट से सस्पेंड समझा जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें भी मतलब दोनों 3 और 4 लगभग सेम है, लेकिन डिफरेंस यही है कि इसमें अगर कोर्ट से भी उसको केस को रेंडर्ड कर दिया, वॉइड कर दिया, उसके बावजूद भी वो सस्पेंड समझा जाएगा उस ऑर्डर की डेट से, ठीक है ना, टिल फर्दर ऑर्डर। आगे उसमें कंपिटेंट अथॉरिटी क्या ऑर्डर सुनाती है तब तक। सब रूल 5 में क्या कहा गया है? एन ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन अंडर दिस रूल shall continue to remain in force until it is modified or revoked by competent authority। अगर किसी बल सदस्य को सस्पेंड किया गया है तो वो कंटिन्यू सस्पेंड रहेगा। कब तक रहेगा? जब तक कि कंपिटेंट अथॉरिटी उस सस्पेंशन को या तो मॉडिफाई करे या उसको रिवोक यानी कि खत्म करे, तब तक। सब रूल 5 के दूसरे पार्ट में क्या कहा गया है? इसमें बताया गया है कि सस्पेंशन के दौरान अगर कोई बल सदस्य कोई दूसरी इनडिसिप्लिन एक्टिविटी करता है तो कंपिटेंट अथॉरिटी के द्वारा ये घोषणा लिखित में दी जा सकती है कि जब तक इस पर लगे सभी प्रोसीडिंग्स, यानी कि जो भी कार्रवाई इस पर चल रही है, वो खत्म नहीं हो जाती, तब तक ये सस्पेंड ही रहेगा। मान लिया उसने कोई एक गलती की, उसके लिए सस्पेंड है, और इसी दौरान वो दूसरी कोई गलती कर देता है, तो जब तक दूसरी गलती भी उसका मतलब जो कंक्लूजन नहीं होगा, तब तक उसको सस्पेंड ही समझा जाएगा। एन ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन अंडर दिस रूल मे एट एनी टाइम बी मॉडिफाइड और रिवोक्ड बाय द अथॉरिटी। तीसरे पार्ट में ये बताया गया है कि सस्पेंशन जो है अपॉइंटिंग अथॉरिटी के द्वारा किसी भी समय मॉडिफाई या रिवोक उसको खत्म किया जा सकता है। सब रूल 6, एन ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन अंडर दिस रूल shall be reviewed by the authority competent to modify revoke the suspension before expiry of 90 days। देखो, अगर किसी भी बल सदस्य को सस्पेंड किया गया है
तो 90 डेज के अंदर यानी कि 90 दिन के अंदर एक रिव्यू कमेटी के द्वारा उस सस्पेंशन को रिव्यू करना बहुत ज़रूरी है। अब रिव्यू में दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो वो जो सस्पेंशन है उसको एक्सटेंड किया जाएगा 90 दिन से ज़्यादा के लिए, ठीक है ना, या फिर उस सस्पेंशन को ख़त्म भी किया जा सकता है। लेकिन सस्पेंशन जो है रिव्यू कमेटी के द्वारा एक बार में 180 दिन से ज़्यादा एक्सटेंड नहीं किया जा सकता। एनीथिंग कंटेन्ड इन सब रूल 5, a suspension made under rule 1(2) shall not be valid after a period of 90 days unless it is extended after review। अच्छा, वही बात कही गई है इसमें 7वें में कि अगर किसी को सस्पेंड किया गया है लेकिन 90 दिन के अंदर उसका एक्सटेंशन नहीं किया तो 90 दिन के बाद वो जो सस्पेंशन है वो नल एंड वॉइड यानी कि ख़त्म समझा जाएगा। तो दोस्तों ये कुछ जानकारी थी सस्पेंशन के बारे में। अगर इस तरीके के आपको और वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।